ये तस्वीर उन्नाव से आई है, जहां गंगा किनारे रेत के टीले पर दफनाए गए शव अब गंगा में बहते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से गंगा नदी में पानी बढ़ा तो उन्नाव के बक्सर घाट पर दफनाए गए शव बाहर निकलकर नदी में बहने लगे। इसकी आशंका पहले भी जताई गई थी। एबीपी न्यूज ने भी कई बार रिपोर्ट दिखाई थी और ये आशंका जताई थी। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं ये। हालांकि दावा पहले किया जाता रहा सिस्टम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश हुई उसके बाद देखिए क्या हालत है। और अभी मॉनसून की बारिश शुरू नहीं हुई है, उसके बाद क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाइए। और अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सिस्टम की संवेदनहीनता को दिखाती हुई तस्वीरें। पहली तस्वीर आज का वाकया है। उन्नाव में गंगा किनारे रेत के टीले में दफन शव नदी में बह रहे हैं। और 2 दिन पहले की प्रयागराज की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगा किनारे फाफामऊ घाट पर रेत के टीले में दफन शवों पर रखे गए कफन को हटा दिया गया। सवाल यह है कि आखिर ये कैसा पत्थरदल सिस्टम है जो मौत को भी मजाक बना देता है। लगातार इस तरह की तस्वीरें फाफामऊ से आती रही, जहां पर लोगों ने अपनों को दफनाया, जो उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए उनको दफनाया, लेकिन बाद में प्रशासन ने वो जो उनके ऊपर रामनामी चादर लगाई गई थी उनको हटा दिया ताकि पहचान ना हो पाए कब्र कहाँ है, क्या लोगों को दफनाया भी गया है कि नहीं दफनाया गया है। और दूसरी तरफ ये उन्नाव की तस्वीरें बक्सर घाट के हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ संजय त्रिपाठी जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संजय, लगातार दावे होते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है और है भी तो बहुत कम संख्या में है, लेकिन अब जो तस्वीरें उन्नाव की हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तो बहुत दर्दनाक है और शर्मनाक भी उतनी है। बिल्कुल आदर्श, ये आशंका पहले ही जाहिर की गई थी कि जब बारिश का पानी आएगा तो ये जो शव यहाँ दफनाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उतराने लगेंगे। लेकिन ये मानसून के लिए प्रेडिक्शन किया गया था और उसके पहले यास और ताउते तूफान की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिसका पानी गंगा नदी में गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बीच में शव दफन किए गए थे वो उतराने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं घातक हो सकता है, क्योंकि पहले ही इस बात को कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ शव दफनाए गए हैं। और जब मैं बक्सर घाट गया था तो मुझे भी वहाँ लोगों ने बताया कि इस घाट पर कई सारे ऐसे शव हैं जिनको दफनाने का और अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया रही है। बिल्कुल पहले से शव दफनाए जाते रहे, लेकिन कोरोना के संक्रमण की वजह से ये संख्या 5 गुनी 10 गुनी तक हो गई थी। और उस वक्त जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति कोरोना से मारा जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सरकार पैसा दे रही है, उसके बावजूद स्थानीय प्रशासन घोर लापरवाही बरतता रहा। और जब मीडिया के कैमरे वहाँ पहुंचे और उन्होंने सारी तस्वीर बयान की, तब उसके बाद आनन फानन में यहाँ पर शवों को दफनाने में रोक लगाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी आदर्श देर कर दी गई। बारिश का मौसम अभी नहीं आया है, मामूली सी जो हल्की फुल्की बरसात हुई है उसकी वजह से गंगा नदी का पानी बढ़ गया है। और जो बीच में जो टापू जैसा इलाका था, जो पानी कम था, जो उभर आया था, वहां तक बड़ी संख्या में शव दफनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से जब मानसून की बारिश होगी तब आप सोच सकते हैं कि स्थितियां कितनी विकराल होने वाली हैं। और आदर्श ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई व्यक्ति जिसको कोरोना संक्रमण से उसकी मृत्यु होती है, यदि उसका शव पानी में जाता है तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं आदर्श जी। और मेरा यही सवाल भी है, ये तो अभी हम बक्सर की तस्वीरें, बक्सर घाट की तस्वीरें देख रहे हैं संजय, उन्नाव से, लेकिन सवाल ये है जो फाफामऊ की तस्वीरें हमने देखी, दर्शकों ने देखी, जो स्थिति वहां थी, भले ही आपने वो चादर हटा दी हो ताकि लोगों को पता ना चले कि वहां पर कब्रें हैं, लेकिन अभी जैसे ही बारिश होगी गंगा का पानी वहां पर बढ़ेगा, वहां क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है। मतलब उन लोगों को जिनकी मौत हो गई उनको उनका अंतिम सम्मान भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आदर्श देखिए, लीपापोती का काम स्थानीय प्रशासन, चाहे वो इलाहाबाद का हो, प्रयागराज का या फिर उन्नाव का हो, ये करता रहा है। जब इस बात के निर्देश दिए गए थे कि जो शव जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई उनको सरकारी खर्चे पर उनका अंतिम संस्कार कराया जाए, लेकिन वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, उस पर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते चाहे फाफामऊ हो, चाहे उन्नाव के बक्सर घाट हो या उत्तर प्रदेश के कई और घाट हैं जहाँ शवों को दफनाने की तस्वीरें हमने देखी है। जब बारिश होगी, मानसून की बारिश, तब सोचिए आप, जब गंगा नदी का जलस्तर कई मीटर ऊपर चढ़ जाता है तब ये सब कैसे नहीं बाहर निकलेंगे। चादर हटा करके तो आप केवल ये साबित कर सकते हैं कि यहाँ शव नहीं गाड़े गए हैं, लेकिन असल जो कब्रें वहाँ बनाई गई हैं, जो शमशान घाट कब्रिस्तान में तब्दील हुए हैं, उनको आप कैसे रोक लेंगे, जो सैकड़ों हजारों की संख्या में शव यहाँ दफन किए गए आदर्श। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब मानसून की बारिश होगी और गंगा का जलस्तर चढ़ेगा तो अभी भी वक्त है स्थानीय प्रशासन के पास में कि इन शवों को निकाल करके उनका क्रियाक्रम पूरे सत्कार के साथ कराया जाए, जिससे कि भविष्य में जो स्थिति हमें अभी से दिखने लगी है वो ना होने पावे आदर्श।
बहुत धन्यवाद आपका संजय इस पूरी जानकारी के लिए। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वीडियो में 2 युवक एक शव को पुल से राप्ती नदी में फेंकते हुए दिख रहे हैं। एक युवक ने पीपीई किट पहन रखी है। घटना कोतवाली नगर इलाके की बताई जा रही है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जहां राप्ती नदी पर बने सिसई घाट पुल से 2 युवकों ने एक शव को नदी में फेंक दिया। इस मामले में थाने में केस भी दर्ज करवाया गया है। उधर वीडियो के वायरल होने के बाद बलरामपुर के सीएमओ डॉक्टर विजय बहादुर सिंह का भी बयान सामने आया है। उनके मुताबिक शव सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले प्रेमनाथ मिश्र का है। दावा किया गया कि प्रेमनाथ मिश्र को कोरोना होने के बाद 25 मई को L2 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 28 मई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। आपको सुनवाएं कि सीएमओ बलरामपुर ने क्या कुछ कहा है। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। 2 युवक राप्ती नदी में ये शव को फेंक रहे हैं। एक शख्स ने पीपीई किट पहन रखा है। हालांकि उसके बाद सीएमओ का यह कहना है कि शव परिवार को सौंप दिया गया था। लेकिन ये तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली हैं और बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं। एक बार आपको सुनवाते हैं सीएमओ विजय बहादुर ने क्या कुछ कहा। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। अंत्येष्टि स्थल पर इनके रिश्तेदारों द्वारा उसको प्राप्त किया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।